वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बीएससी सेकंड ईयर की क्लासेज में। हम बात कर रहे थे अम्ल और क्षार की, एसिड और बेस की, जिसमें मैंने आपको आरएनएस का सिद्धांत बताया था। साथ में मैंने आपको ब्रोंस्टेड और लोरी का सिद्धांत भी बताया था। उनसे रिलेटेड चीज़ मैंने आपको सारी बता दी थी जो भी उसमें है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है या जितनी भी वीडियो अभी तक मेरी हुई है, जितने भी लेक्चर्स मेरे अभी तक हुए हैं, मैंने सबों की एक प्लेलिस्ट बनाकर चैनल पे डाल दी है। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट पे जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पे जाके देख सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा आसानी से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम। आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक की। ये अक्सर पूछ लिया जाता है आपके सेकंड ईयर में। टॉपिक का नाम है विलायकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। देखो, अभी तक तो हम बात कर रहे थे पदार्थ की, कि पदार्थ अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, कैसा होता है। हम पदार्थ की बात कर रहे थे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं विलायकों की। विलायक यानी कि जिसमें पदार्थ को डाला जाता है, जिसमें पदार्थ को डाला जाता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विलायकों के प्रकार हम बता रहे हैं, लेकिन किसके आधार पर? प्रोटॉन के आधार पर। ठीक है, प्रोटॉन देने अथवा ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर हम विलायकों के प्रकार बता रहे हैं। ठीक है, जो ब्रोंस्टेड और लोरी का सिद्धांत हुआ था, एक तरीके से उसके आधार पर हम विलायकों के प्रकार बता रहे हैं। तो विलायकों के प्रकार, ठीक है, तो विलायकों को मुख्यतः 4 प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, 4 प्रकार कौन कौन से? एक तो प्रोटॉन दाता, यानी कि प्रोटॉन देने वाले। ठीक है, प्रोटॉन दाता विलायक पहला बता रहा हूं मैं। प्रोटॉन दाता विलायक यानी कि प्रोटॉन देने वाले। और प्रोटॉन देने वाले जो पदार्थ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अम्लीय। तो इस विलायक को हम क्या बोल सकते हैं? अम्लीय विलायक भी बोल सकते हैं, एसिडिक सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा है प्रोटॉन ग्राही, है ना, प्रोटॉन एक्सेप्टर। जो प्रोटॉन ग्रहण करता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्षार। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्षारीय विलायक भी बोल सकते हैं। अभी पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर इनके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? क्षारीय विलायक। एक हमारे पास होता है उभयधर्मी विलायक या उभय प्रोटिक विलायक, एम्फियोप्रोटिक सॉल्वेंट। इसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, लेकिन एक बार फिर से हम इसको देखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कुछ विलायक ऐसे होते हैं जो प्रोटॉन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, वो उभयधर्मी। और लास्ट एंड फाइनल हमारे पास जो है वो है एप्रोटिक विलायक या एप्रोटोनीय विलायक। ये क्या होते हैं? जिनमें H+ आयन का कोई काम नहीं होता, वो एप्रोटिक विलायक होते हैं। एप्रोटिक आगे लगे ना, एप्रोटिक यानी कि जिसमें प्रोटॉन ना हो, वो एप्रोटिक विलायक। ठीक है, चारों के बारे में मैंने बता दिया। अब इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो अब सबसे पहला जो विलायक आ रहा है हमारे पास, वो है प्रोटॉन दाता या अम्लीय विलायक या एसिडिक सॉल्वेंट। ठीक है, प्रोटॉन दाता, देखो नाम से ही पता लग रहा है प्रोटॉन देने वाला। प्रोटॉन देने वाला यानी कि ऐसा कोई विलायक है हमारे पास जो प्रोटॉन देने के लिए उत्सुक रहता है हमेशा। ठीक है, हमेशा प्रोटॉन देने के लिए क्या होता है? तत्पर रहता है। जब भी जरूरत पड़ी ले वही प्रोटॉन, जब भी जरूरत पड़ी ले वही प्रोटॉन, कोई भी पदार्थ डालो ले वही प्रोटॉन, हमेशा प्रोटॉन देने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, H2SO4 है, ये हमेशा प्रोटॉन देने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण ये होता है
कि जो इसमें पदार्थ डाला जाता है, क्योंकि ये प्रोटॉन देता है तो ये क्या हुआ, अम्लीय है, ये क्या हुआ, अम्लीय है। तो इसके अंदर जो पदार्थ डाला जाएगा, यानी कि जो विलेय डाला जाएगा, विलेय डालते हैं ना विलायक में, जो विलेय डाला जाएगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि ये अम्लीय है तो वो क्षारीय होगा। ठीक है, तो इस वाले विलायक में जब भी कोई पदार्थ डालते हैं तो वो क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। विलायक में कोई पदार्थ डालते हैं तो वो क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। अच्छी बात है ना, क्योंकि देखो बच्चों, चाहे कोई कितना ही दुर्बल हो, है ना, चाहे कोई कितना ही दुर्बल हो पदार्थ, लेकिन ये क्या करता है, ये विलायक क्या करता है, जबरदस्ती उसको H+ आयन दे देता है। चाहे कोई कितना ही दुर्बल क्षार हो, उसको जबरदस्ती H+ आयन दे देता है। जबरदस्ती कौन दे देता है, H2SO4 HF। ठीक है, इसलिए इस विलायक के अंदर जो दुर्बल क्षार होते हैं वो भी प्रबल की तरह काम करने लग जाते हैं, है ना। अब जैसे हमारे पास क्या है, HNO3 है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये हमारे पास क्या है, एसिड है। आपको पता है एसिड है, पानी में डालने पर अम्ल की तरह व्यवहार करता है। लेकिन अगर हम इसको H2SO4 में डालें तो H2SO4 क्या करता है, इसको अपना H+ आयन दे देता है। क्या दे देता है, H+ आयन दे देता है। वो लेना नहीं चाहता तब भी जबरदस्ती दे देता है, तब भी उसको जबरदस्ती H+ आयन दे देता है, और वो किस में चेंज हो जाता है, H2NO3+, मजबूरन उसको H+ आयन लेना पड़ता है। ठीक है, और H+ आयन उसने अगर ले लिया तो वो क्या बन जाएगा, क्षार। चाहे वो अम्ल है लेकिन वो क्या बन जाएगा, क्षार बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ठीक है, और हमारे पास बचेगा क्या, HSO4- बचेगा। ठीक है, यानी कि अम्लीय विलायक में कोई अगर हम दुर्बल क्षार भी डालें तो वो प्रबल की तरह व्यवहार करेगा। क्यों, क्योंकि अम्लीय विलायक जबरदस्ती H+ आयन देता है, जबरदस्ती, लेना नहीं चाह रहा तब भी जबरदस्ती H+ आयन दे देता है। ठीक है, ये किसकी विशेषता है, अम्लीय विलायक की विशेषता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, प्रोटॉन ग्राही, दूसरा विलायक आता है प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन एक्सेप्टर या क्षारीय विलायक। ठीक है, क्षारीय विलायक का मतलब क्या हुआ, ठीक है, क्षार का मतलब क्या होता है, जो H+ आयन ले सकते हैं, वो पदार्थ जो H+ आयन ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा विलायक जो H+ आयन ले सकता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, अब इसमें उल्टा होता है बच्चों। अब देखो, ये कोई भी पदार्थ डाला जाता है तो उससे H+ आयन लेने की कोशिश करता है, उससे H+ आयन लेने की कोशिश करता है। आप सोचेंगे ऐसे कैसे करेगा, जबरदस्ती लेने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई दुर्बल अम्ल भी है ना तो वो प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। वो कैसे की भांति का व्यवहार करेगा, प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। अजीब बात है ना। अब जैसे मेरे पास है एसिटिक अम्ल है CH3COOH। ठीक है, अगर इसको पानी में डालूं, पानी वाली रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी बता दी। अगर इसको पानी में डालूं तो ये दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, लेकिन अगर दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है जिसमें भी डाला जाता है, लेकिन अगर इसको मैं डालूं किसमें, अमोनिया में, अमोनिया के विलायक में डालूं तो ये क्या होता है, अपने H+ आयन आसानी से दे देता है ना। या ये कहें जो विलायक है, जो NH3 है, जो क्षारीय विलायक है, वो इसके H+ आयनों को क्या जबरदस्ती ले लेता है। ठीक है, और जिसके H+ आयन निकल रहे हैं, जिसके H+ आयन निकल रहे हैं और आसानी से निकल रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हुआ, वो हमारे पास कहलाएगा अम्ल। ठीक है, और जो H+ आयन ले रहा है वो हमारे पास क्षार। ठीक है, तो क्षारीय विलायक की विशेषता क्या हो गई कि ये H+ आयन लेने के लिए उत्सुक रहता है। जैसे कोई पदार्थ डाला जिसमें H+ आयन हो, जैसे ही कोई H+ आयन वाला पदार्थ हमने डाला तो उससे H+ आयन खींचेगा। ठीक है, उससे जबरदस्ती लेगा। अम्लीय विलायक में जबरदस्ती H+ आयन दे रहा था। ध्यान रखना क्या अंतर है,
अम्लीय विलायक में जो विलायक था वो जबरदस्ती H+ आयन दे रहा था और यहाँ पे जबरदस्ती H+ आयन ले रहा है, इसलिए वो अम्लीय था। H+ आयन देने वाला अम्ल, मैंने ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना कंसेप्ट में भी बताया था। H+ आयन देने वाला अम्ल, H+ आयन ग्रहण करने वाला क्षार, ये ब्रोंस्टेड और लोरी का सिद्धांत था। तो ध्यान रखना, H+ आयन देने वाला अम्ल और H+ आयन लेने वाला क्षार होता है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल वैसे तो दुर्बल होता है, लेकिन अमोनिया में डालने पर प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है बच्चों, प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे क्षारीय विलायक की। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अगला जो विलायक है वो है उभय प्रोटिक या उभयधर्मी या एम्फीप्रोटिक विलायक। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? देखो, ऐसा विलायक होता है जो जरूरत पड़ने पर क्षार की तरह भी व्यवहार करता है और अम्ल की तरह भी व्यवहार कर सकता है। ठीक है, यानी कि क्षार भी और अम्ल भी दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। मैंने ये वाला जो पॉइंट है वो मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था। कल मैंने आपको बताया था जल के बारे में, जल भी है इसमें। ठीक है, लेकिन वो रिएक्शन हमने कल भी पढ़ ली थी। आज एक दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं। तो जो एसिटिक अम्ल है CH3COOH, एसिटिक अम्ल है, ये अम्ल की तरह भी व्यवहार करता है और क्षार की तरह भी व्यवहार करता है, इसलिए इसको बोलते हैं उभयधर्मी। दोनों तरह की प्रकृति है इसकी, अम्लीय भी क्षारीय भी। यानी कि जरूरत पड़ने पर ये H+ आयन दे भी सकता है और H+ आयन ले भी सकता है। ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, आप कहेंगे कैसे? ठीक है, अगर देखो हमने एसिटिक अम्ल में क्या डाला, HCl डाला। HCl क्या डाला? प्रबल अम्ल डाला। ठीक है, तो अम्ल डालने पर ये H+ आयन ले लेता है और क्या बनता है? CH3COOH2+। यानी कि HCl डालने पर, प्रबल अम्ल डालने पर ये H+ आयन ले लेता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? क्षार हुआ। अम्ल, प्रबल अम्ल डालने पर ये व्यवहार करेगा क्षार की भांति, तो ये क्या हुआ? क्षार हुआ। ठीक है, और अगर हम इसमें डालें अमोनिया, एसिटिक अम्ल के अंदर हमने डाला अमोनिया, तो ये क्या करेगा? अपना H+ आयन दे देगा। और H+ आयन देने वाला कौन होता है? अम्ल, एसिड। तो अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? अम्ल की तरह बिहेव करेगा और H+ आयन देने के बाद क्या बन जाएगा? CH3CO- + NH4+। यानी कि जरूरत पड़ने पर ये अम्ल की तरह भी व्यवहार कर सकता है और क्षार की तरह भी व्यवहार कर सकता है। बिहेव लाइक ए एसिड एंड बिहेव लाइक ए बेस। ठीक है, दोनों तरह की प्रकृति होती है, इसलिए इसको बोल सकते हैं एम्फियोप्रोटिक या उभयधर्मी विलायक। एम्फियोप्रोटिक सॉल्वेंट या उभयधर्मी विलायक, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया तीसरा प्रकार। ठीक है, अब हम लास्ट और चौथे प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो चौथा प्रकार हमारा है अप्रोटिक विलायक या अप्रोटोनीय विलायक। अब ये क्या होता है? देखो, जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जिनमें H+ आयन होता ही नहीं है। ठीक है, जो न तो H+ आयन ग्रहण कर सकते हैं और ना ही दे सकते हैं, ना तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना डोनेट कर सकते हैं। H+ आयन का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे विलायक क्या कहलाते हैं? अप्रोटोनीय विलायक कहलाते हैं। तो अब जो न तो H+ आयन दे सकते हैं और न H+ आयन ले सकते हैं, ठीक है, तो वो अम्ल को न तो क्षार में बदलेंगे और न क्षार को अम्ल में बदलेंगे। यानी कि अम्ल और क्षार की जो प्रबलता है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई पदार्थ जितना अम्लीय है वो उतना ही अम्लीय रहेगा और जितना क्षारीय है उतना ही क्षारीय रहेगा। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यह क्या है? अप्रोटोनीय विलायक है जिसमें प्रोटॉन नहीं होता है। ध्यान रखना, जिसमें प्रोटॉन नहीं होता है वो अप्रोटोनीय
विलायक, यानी कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर किसी पदार्थ को डाला जाए। ठीक है, बाकियों में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 4 प्रकार हो गए विलायकों के। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे अगली क्लास में। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।